मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने 995 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए उत्तर प्रदेश का लक्ष्य विकास, सुशासन और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2007 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के शासनकाल में प्रदेश की 29 चीनी मिलें बंद कर दी गई, जिससे किसानों और युवाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में नौजवानों को रोजगार देने की बजाय उन्हें बेरोजगारी की ओर धकेला गया और प्रदेश के विकास की गति थम गई। पहले नौकरी निकलती थी तो युवाओं के साथ समाजवादी पार्टी के लोग छल करते थे, भेदभाव करते थे। सिपाही सिंडिकेट का कब्जा होता था नौकरी पे। नौकरी पे नौजवान को नहीं आने देते थे। आज तो मैं कह सकता हूं, नौकरी आती है, बिना भेदभाव के चयन होता है। और अब गोरखपुर का नौजवान भी यूपी पुलिस की भर्ती होती हो या शिक्षकों की भर्ती होती हो या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में उप जिलाधिकारी या डिप्टी एसपी के पद के लिए भी उनका चयन होता है। और लखनऊ में जब मैं उससे पूछता हूं भाई कहां से, कहता मैं गोरखपुर से हूं, जोर से बोलता मैं गोरखपुर से हूं। तो मुझे अच्छा लगता है गोरखपुर का नौजवान का सिलेक्शन बिना किसी सिफारिश के उसकी योग्यता के अनुसार हो जाता है। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरते हुए कहा कि साल 2017 से पहले प्रदेश में दंगे और अराजकता आम बात थी, जबकि आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था और विकास के नए मॉडल के तौर पर पहचाना जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग पहले प्रदेश की आस्था और सांस्कृतिक विरासत पर सवाल उठाते थे, आज वही सबसे बड़े आस्थावान बनने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे लोगों की राजनीति और उनके दोहरे चरित्र को अच्छी तरह से समझ चुकी है। इस 17 के पहले उत्तर प्रदेश में संभव नहीं था, क्योंकि 17 के पहले तो दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी। 17 के पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप याद करिए ना, तब होली के अवसर पे दंगा, विजयादशमी और दुर्गा पूजा के समय दंगा, रामनवमी के समय दंगा, जन्माष्टमी के आयोजन को नहीं होने देते थे, कावड़ यात्रा नहीं निकलने देते थे। यानी जो आस्था को उस समय प्रहार करते थे, आज वे सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले चुके हैं, सबसे बड़े आस्थावान बन रहे हैं। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधाएं खड़ी की, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर गोलियां चलाई, राम मंदिर के मार्ग के लिए बाधाएं खड़ी करने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े किए विरोध में, वे लोग आज आस्था की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों की समृद्धि ही देश की समृद्धि का आधार है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय और शोषण किया, जिससे प्रदेश की जनता कभी भूल नहीं पाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज नए उत्तर प्रदेश में सड़क संपर्क पहले से अधिक बेहतर हुआ, जिससे गाँव, कस्बे, शहर विकास की मुख्यधारा से जुड़ गए और प्रदेश बहुत तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।